Hello everyone. Hello everyone. I'm Shabazz Khan. Welcome to my YouTube channel Study Point. This is the video about 2020-21 syllabus of class 9 social science. See here, course structure class 9. Theory paper. It is theory paper. क्लास 9 में जो बच्चे आ चुके हैं उन लोगों को सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन। क्लास 9 का सोशल में आप लोगों को अब 4 बुक पढ़ने। इससे पहले आप लोग जो क्लास 6, 7, 8 में पढ़े थे उसमें आप लोगों का 3 सब्जेक्ट हुआ करता था, हिस्ट्री, सिविक्स और ज्योग्राफी। लेकिन यहाँ आपका 4 बुक होगा, हिस्ट्री, सिविक्स को यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस कहेंगे, ज्योग्राफी और एक इकोनॉमिक्स आप लोग के बिल्कुल नया होगा, इसलिए इसको अच्छे से पढ़िए और समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि क्लास 9 और क्लास 10 में ये 2 इकोनॉमिक्स का जो बुक है आपको पढ़ना है और उसको यही आपका बेस है, क्लास 9 में आपका बेस है। तो यहाँ देखते हैं नंबर 1 इंडिया एंड द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड, ये 60 पीरियड का है, मार्क्स इसमें है 20। ये मैं सिर्फ थ्योरी पेपर का ही बता रहा हूँ। कंटेम्प्रेरी इंडिया 1 55 पीरियड्स के 20 मार्क्स। डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स 1 पीरियड्स की संख्या है 50, मार्क्स है 20। इकोनॉमिक्स पीरियड्स की संख्या 50 और मार्क्स है 20। टोटल 215 पीरियड्स का सिलेबस है थ्योरी पेपर का और मार्क्स है 80। ओके, कोर्स कंटेंट नंबर 1 इंडिया एंड द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड 1। इंडिया एंड द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड ये हिस्ट्री है, हिस्ट्री का किताब है और इसमें लास्ट में जो 1 लिखा है, इस 1 का मतलब इसका ये पार्ट 1 क्लास 9 में पढ़ना है, पार्ट 2 क्लास 10 में पढ़ना है। सेक्शन 1 इवेंट्स एंड द प्रोसेस, ऑल द 3 थीम्स आर कंपल्सरी। जैसे यहाँ पे देखते हैं सेक्शन 1 में हिस्ट्री का यूनिट 1, सेक्शन 1 में 3 चैप्टर, द फ्रेंच रेवोल्यूशन, सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रेवोल्यूशन, नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर। ये तीनों ही चैप्टर आप लोगों को पढ़ने हैं। नेक्स्ट सेक्शन 2 लिवलीहुड इकोनॉमीज एंड सोसाइटीज, एनी वन थीम ऑफ द फॉलोइंग। ये सेक्शन सेकेंड सेक्शन है। इसमें एक है फॉरेस्ट सोसाइटी एंड कॉलोनिज्म और दूसरा है पास्टोरलिस्ट इन द मॉडर्न वर्ल्ड। इन 2 में से कोई एक सा थीम आपको पढ़ना है, कोई भी एक थीम पढ़ना है। वो टीचर आपको क्या पढ़ाएंगे वो खुद ही डिसाइड कर लेंगे, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा वो टीचर खुद ही पढ़ा देंगे आपको। नेक्स्ट है कंटेम्प्रेरी इंडिया मीन्स ज्योग्राफी। इसमें टोटल 6 चैप्टर है। नंबर 1 इंडिया, नंबर 2 फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, 3rd चैप्टर है ड्रेनेज, 4th है क्लाइमेट, 5th है नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ एंड 6th है पॉपुलेशन। आगे चलते हैं यूनिट 3 डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, जिसको हम लोग पॉलिटिकल साइंस भी कहेंगे और जिसको अब तक हम लोग सिविक्स के नाम से जानते थे। पहला चैप्टर आएगा व्हाट इज डेमोक्रेसी, वाई डेमोक्रेसी। अगला है कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन। नेक्स्ट है इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। नंबर 4 वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस। नंबर 5 डेमोक्रेटिक राइट्स। नेक्स्ट है यूनिट 4 इकोनॉमिक्स। नंबर 1 स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। क्योंकि ये आपका इंट्रोडक्शन है, इकोनॉमिक्स आपका इंट्रोडक्शन होगा, इससे पहले आप लोगों ने इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ा, तो ये बिल्कुल बेसिक से आप लोगों को बताया जाएगा इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है। इसलिए यहाँ पे एक विलेज पालमपुर का कहानी से दिया है। अगला है पीपल एज रिसोर्स,
पीपुल एज रिसोर्स, जो आप लोग क्लास 8 में भी पढ़े होंगे। 3 पॉवर्टी एज ए चैलेंज। 4 फूड सिक्योरिटी इन इंडिया। तो इस तरह करके 4 चैप्टर हो गए। याद रहे इसमें सिर्फ वही चैप्टर है जो चैप्टर CBSE सिलेबस में अभी 2020-21 के लिए, 2020-21 सेशन के लिए जो अभी मौजूद है, सिर्फ वही दिए हुए। बाकी सारे चैप्टरों को यहाँ से हटा दिया गया है, यहाँ पे लिखा ही नहीं गया उस चैप्टर को। अगर आपके पास बुक में वो सारे चैप्टर हों इसके अलावा भी, तो आप उसे नहीं पढ़ेंगे, वो आपका डिलीट हो चुका है। उस चैप्टर को आप लोगों को नहीं पढ़ना है। ओके, नेक्स्ट। बुक आपका चलेगा, देख लीजिए। प्रिस्क्राइब बुक्स कौन कौन है? इंडिया एंड द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए पब्लिश्ड बाय NCERT। सबका सब NCERT का ही बुक है। नोट, लास्ट में नोट लिखा है, प्लीज प्रोक्योर लेटेस्ट रिप्रिंटेड एडिशन 2020 ऑफ प्रिस्क्राइब NCERT टेक्स्ट बुक। यानी स्टूडेंट्स से ये कहा जा रहा है कि आप लेटेस्ट रिप्रिंटेड एडिशन का जो बुक है, जो 2020 का अगर मिल जाए तो बहुत ही अच्छा है, तो वही बुक आप लेने की कोशिश करें। क्योंकि इसमें क्या होता है कि बहुत सारी बातें बुक में चेंज होती रहती है, कुछ नई बातें उसमें लिखी जाती है, तो इसलिए लेटेस्ट रिप्रिंटेड एडिशन का ही बुक लेने की कोशिश करें। ओके, थैंक यू।